नेक्स्ट क्वेश्चन 13(1) कह रहा है कि एनी चॉइसेस ऑफ वैल्यूज ऑफ एक्स वाई एंड जेड दैट 6 डिजिट नंबर और फॉर्म एक्स वाई जेड इज डिविजिबल बाय सी सेट 2023 में पूछा गया है क्वेश्चन। अभी जैसे लास्ट क्वेश्चन हमने किया था पीछे कि किसी 3 डिजिट के नंबर में अगर 1001 ये 4 डिजिट का नंबर है, ये 3 डिजिट का नंबर है और 4 डिजिट जो है वो 1001 है, उससे अगर मल्टीप्लाई किसी भी 3 डिजिट में करते हैं तो वो, लेकिन ये 3 डिजिट डिफरेंट होने चाहिए, तो वो थ्री डिजिट के बाद रिपीट करने लगता है। तो इसमें यही कॉन्सेप्ट ये लगना है, यही कॉन्सेप्ट से हो जाएगा ये क्वेश्चन। तो अब हमें बताना है कि ये नंबर किससे डिविजिबल होगा, 7 से, 11 से, 13 से या इन सब से। तो आपको 1001 इसका एक फैक्टर है, तो 1001 आपको देखना है कि ये किससे डिविजिबल है। 1001 7 से भी डिविजिबल है, क्योंकि अगर मुझे ये देखना है कि 6, लेट सपोज एक एग्जांपल लेकर के मैं बताऊं कि 6 में मुझे देखना है कि 2 एंड 3 से 2 से डिविजिबल है या नहीं है, तो 6 को मैं थोड़ा सा तोड़ करके 2 into 3 लिख सकता हूँ, 6 को मैं 2 into 3 लिख सकता हूँ। अब इसमें 2 आ रहा है तो ऑब्वियसली 2 से डिविजिबल होगा। तो 1001 के अगर आप फैक्टर करते हैं तो क्या आता है, 7 से फर्स्ट डिवाइड करते हैं तो आएगा 7 जो 7, 3 बचा, देन 4 टाइम्स एंड 3 टाइम्स एंड अगेन अगर आप अब 11 से करते हैं तो 11 जो 11, 3, 13 आया और फिर 13 से आप करते हैं तो इसके फैक्टर में 7, 11, 13 तीनों ही है। दैट मीन्स ये 7 से भी डिविजिबल है, 11 से भी है, 13 से भी है। 1001 जो 1001 है थर्ड इन तीनों से डिविजिबल है, तो इसमें अगर एक्स वाई जेड की मल्टीप्लाई हो रही है और जो रिजल्ट आएगा वो भी 7, 11, 13 से तीनों से डिविजिबल होगा। ऑप्शन डी आपका यहाँ पर राइट है। 14 क्वेश्चन कह रहा है कि एक नंबर है n इज फॉर्म्ड बाय राइटिंग 9 फॉर 99 टाइम्स, व्हाट इज द रिमाइंडर इफ n इज डिवाइडेड बाय 13। एक नंबर है n, 9 को 99 टाइम्स लिखने के बाद वो मिला है नंबर। अब हमें ये बताना है कि लास्ट में उसको एक नंबर से डिवाइड करते हैं 13 से तो क्या रिमाइंडर आता है। इस नंबर को 99 टाइम्स 9 को लिखने पर हम 13 से फिर डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर क्या आएगा। तो इसका सिंपल हमें ये करना है कि पहले 9 की साइक्लिसिटी देखना है कि कितने डिजिट के बाद वो रिपीट करने लगता है, उसका रिमाइंडर कितने डिजिट के बाद रिपीट करने लगता है। अगर हमें एक बार पता चल जाएगा फिर वो जो साइक्लिसिटी आएगी उसको उसके अकॉर्डिंग हम फाइंड कर सकते हैं इजिली। जैसे अगर इसका सॉल्यूशन मैं बताऊं, पहले हमने 9 को फर्स्ट टाइम लिया, रिमाइंडर निकाला, फिर 9 को 2 टाइम्स लिया, रिमाइंडर फाइंड किया, 3 टाइम्स लिया एंड रिमाइंडर फाइंड किया, 4 टाइम्स लिया, रिमाइंडर फाइंड किया, 5 टाइम्स लिया, रिमाइंडर फाइंड किया, देन ऐसे ही 6 टाइम्स लिया और फिर रिमाइंडर फाइंड किया 0। अब 7 टाइम्स जब हम लेंगे तो वो रिमाइंडर रिपीट कर रहा है एंड यहाँ 0 आ चुका है, तो इसकी साइक्लिसिटी 6 टर्म पे 0, 6 पे रिमाइंडर 0 आ गया है। साइक्लिसिटी इसकी कितनी हो जाती है, 6, 6 इसकी साइक्लिसिटी आ जाती है। अब जैसे 6 टर्म लेने पर रिमाइंडर 0 आ रहा है, ऐसे ही नेक्स्ट यहाँ पर 12 टर्म्स लेने पर 0 आएगा, 18 टर्म्स लेने पर 0 आएगा। मीन्स 6 के जितने भी मल्टीपल्स आएंगे उसमें ये वहाँ पर 0 आएगा। तो ऐसे लास्ट 0 96 पर आएगा, 96 के बाद जो 97th टर्म आएगा वो R0 पर जो रिमाइंडर था ना, R1 पे जो रिमाइंडर था वो आएगा, 98 पर R2 वाला रिमाइंडर आएगा, 99th टर्म जो होगा उसके R3 पर जो रिमाइंडर था वो आएगा। जैसे यहाँ पर R1 का रिमाइंडर आया है 9, फिर 8, फिर 11, ये जो आया है ना R1, ये आपका 97 टर्म पे आएगा, ये 98 पर आएगा, ये 99th टर्म पर आएगा और 96 पर तो 0 आ गया है। क्यों? क्योंकि 6 के मल्टीप्लिकेशन में वो आ रहा है, 6 इसकी साइक्लिसिटी है, तो 96 टर्म पर 0 आएगा, 97 टर्म पर R1 में जो रिमाइंडर है वो आएगा, 98 पर R2 पे जो रिमाइंडर है वो आएगा, 99th टर्म पर R3 पर जो रिमाइंडर है वो आएगा। तो इसने वही पूछा है कि 99 टर्म्स लेने पर 9 को क्या रिमाइंडर आएगा, तो R3 में जो रिमाइंडर आया है 11 वो हमारा रिमाइंडर आएगा।
करते हैं। ईच डिजिट ऑफ अ 9 डिजिट नंबर इज 1. It is multiplied by itself. What is sum of the digits of the resulting number? अगर वन वन की अगर सेम नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो 1 2 3 इस तरीके से आता है, 1 2 3 देन रिपीट करता है नेक्स्ट टर्म्स। जैसे कि अगर वन को टू टाइम्स लेते हैं, वन को टू टाइम्स लेते हैं और फिर मल्टीप्लाई करते हैं, 1 2 1 आएगा। अगर थ्री थ्री टाइम्स लेते हैं तो 1 2 3 देन 2 1। तो अगर थ्री थ्री टर्म्स हम लेते हैं वन के, वन 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 111, तो ये थ्री थ्री टाइम्स वन लिया है तो टोटल 6 टर्म है, यानी 5 टर्म्स में रिजल्टेंट आएगा। तो 5 टर्म्स में 1 2 3 एंड देन 3 के बाद फिर रिवर्स में 2 1 ऐसे आएगा। अगर हम यहाँ पर अ, अम, इसको अगर हम सिक्स सिक्स टर्म्स में ले लेते हैं तो क्या आएगा, ऐसे ही 5 5 टर्म्स में ले लेते हैं तो क्या आएगा। लेकिन यहाँ क्वेश्चन में बोल रखा है कि ईच डिजिट ऑफ अ 9 डिजिट नंबर, तो हमें वन को 9 टाइम्स लेना है। यहाँ पर 9 टाइम्स वन को लिया हुआ है और सेम नंबर से हम मल्टीप्लाई भी कर रहे हैं, 9 टाइम्स वन को लेकर के मल्टीप्लाई कर रहे हैं। एंड मल्टीप्लाई करने पर टोटल कितने डिजिट हो जाएंगे, 9 + 9 18, यानी रिजल्टेंट आपका आएगा 17 डिजिट। तो 17 डिजिट्स में आएगा, लेकिन 1 2 3 4 5 6 ऐसे करके आएगा, लेकिन उसके एक मिड टर्म के बाद वो रिपीट भी करने लगेगा। दैट मीन्स 1 to 9 आएगा एंड देन 9 के बाद फिर रिवर्स में आएगा 9 8 7 6। तो ऐसे ही 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हमने लिखा एंड 9 के बाद फिर उल्टा 8 7 6 5 4 3 2 1। ये अगर आप डिजिट काउंट करेंगे तो 9 ये हो गए एंड 10 11 12 13 14 15 16 17, ये टोटल 17 डिजिट्स हो गए। तो ये कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है, इससे क्वेश्चन हो गया आपका। अब इन जो ये जो डिजिट दिए हुए हैं इसका सम पूछा है, आप सारे डिजिट का सम कर दीजिए, 81 आ जाएगा। 16 क्वेश्चन बोल रखा है कि रिमाइंडर हमें बताना है। जब ये दिया हुआ है डिवाइड करें 100 से, तो 100 से जब भी किसी नंबर को डिवाइड करते हैं तो लास्ट के दो डिजिट जो होते हैं वो रिमाइंडर आ जाता है उसका। तो अगर इस नंबर में हमें पहले तो ये देखना है कि कोई जीरो तो नहीं आ रहा है, यहाँ कितने 5 और कितने 2 के पेयर है। तो सबसे पहले इसको और ज़्यादा थोड़ा ओपन करके लिखेंगे, जैसे इसको 3 × 17 लिख सकते हैं, इसको 3 का क्यूब लिख सकते हैं, 3 × 5 लिख सकते हैं, 5 × 7 लिख सकते हैं, सॉरी, इसको 31 × 2 लिख सकते हैं, इसको 15 × 5 लिख सकते हैं। ऐसे ही हमने यहाँ पर लिखा है। यहाँ पर लिखने के बाद हमें यहाँ पर एक पेयर 2 और 5 का मिला, दैट मीन्स 2 5 का पेयर यानी 10 10 एक जीरो आ गया उसका यूनिट डिजिट, जीरो लास्ट में ही आता है तो एक जीरो एक यूनिट डिजिट तो हमें पता चल गया कि ये जीरो है। अब नेक्स्ट यूनिट डिजिट हम फाइंड करते हैं, इन सबके यूनिट डिजिट का मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 3 × 7 × 5 × 7 × 1 एंड यहाँ पर है 10। तो यहाँ पर हमने जो मल्टीप्लाई किया तो आया 1050 एंड यहाँ ये जो यूनिट डिजिट है तो 0 एंड सेकेंड डिजिट है 550। तो ये 50 जो है यही हमारा इसका रिमाइंडर हो जाएगा, लास्ट टू डिजिट 50 हमारा रिमाइंडर हो जाएगा इसका। तो ऑप्शन ए यहाँ पर आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 17 क्वेश्चन, इफ टुडे इज संडे देन विच डे इट एग्जैक्टली 10 to the power 10th डे। सी सेट 23 में क्वेश्चन पूछा गया है। आज अगर संडे है तो कौन सा दिन होगा 10 to the power 10th डे आफ्टर 7 डे। एक चीज यहाँ ध्यान रखनी है कि 7 दिन के बाद डे रिपीट होता है, तो 10 to the power 10th डे को 7 से डिवाइड करेंगे और जो रिमाइंडर आएगा वो आपका ऑड डेज आ जाएगा कि जहाँ पर 7 से ये कम्प्लीटली डिविजिबल होगा वो, हाँ, वो डे आपका संडे हो जाएगा। तो अगर इसको हम यहाँ पर करते हैं तो हर इस 7 को डिवाइड 7 से डिवाइड करते हैं 10 to the power 10 डे को, तो यहाँ पर 10 10 10 इसको सबको 10 टाइम्स अगर लिखते हैं तो सब में 3 3 3 रिमाइंडर बचेगा, तो ये आ जाएगा 3 to the power 10/7। अब 3 to the power 10 को यहाँ 10 को 2 × 5 लिख सकते हैं एंड 3 को जब ओपन करेंगे तो ये आएगा 9 9 की पावर 5/7। अब 9 को अगर हम 7 से डिवाइड करते हैं तो आएगा रिमाइंडर 2 और 2 to the power 5/7, क्योंकि अगर 9 को आप 5 टाइम्स लिखते हैं ऐसे और अगर 7 से डिवाइड करते हैं तो सब में रिमाइंडर 2 2 2 आएगा
टू द पावर 5 को 32 लिखते हैं एंड 7 से अब 32 को डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर कितना आएगा 4। 28 टाइम 4 टाइम्स 28 आएगा एंड रिमाइंडर बचेगा 4। रिमाइंडर कितना आ गया 4 और 4 यानी ऑड डे हो गए यहाँ पर। अब 4 ऑड डे हो गए। फर्स्ट ऑड डे पर था आपका संडे, देन सेकेंड पर मंडे, नेक्स्ट आपका ट्यूसडे, देन फोर्थ पे वेडनेसडे। तो 10 टू द पावर 10th डे पर क्या होगा वेडनेसडे। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है कि एक डिजिट है वो 3 से ग्रेटर है एंड इज ग्रेटर देन 3, इज divisible by 3 but not divisible by 6, which one of the following is divisible by 4? सिंपल क्वेश्चन बोल रखा है कोई भी एक ऐसा नंबर आप सपोज कर लो वो 3 से बड़ा होना चाहिए और 3 से डिविजिबल है लेकिन 6 से डिविजिबल नहीं है। दो कंडीशन इसमें दे रखी है कि एक नंबर 3 से बड़ा होना चाहिए, ठीक है, और दूसरी कंडीशन बोल रखी है कि 3 से डिविजिबल होना चाहिए लेकिन 6 से डिविजिबल नहीं होना चाहिए। तो ऐसे नंबर विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज डिविजिबल बाय 4, तो ये जो 4 ऑप्शन दिए हैं इसमें से कौन 4 से डिविजिबल होगा। ऐसे ही हम एक एज्यूम कर लेते हैं नंबर, लेट्स सपोज हमने एज्यूम कर लिया n इक्वल टू 9। पहले कंडीशन बोल रखी है 3 से बड़ा होना चाहिए, 3 से बड़ा है हाँ, एंड 3 से डिविजिबल है, 3 से डिविजिबल भी है, 6 से डिविजिबल नहीं होना चाहिए, 6 से डिविजिबल नहीं है। तो ये तीनों कंडीशन फॉलो करते हुए हमने एक नंबर सपोज कर दिया n इज इक्वल टू 9। तीनों ही कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हैं। अब n इज इक्वल टू अगर इसमें ए ऑप्शन में रखते हैं तो 9 2n 2 इंटू एन यानी 18 आएगा, ये 9 से 2 में मल्टीप्लाई करिए। अब नेक्स्ट इसमें बोल रखा है कि डिविजिबल बाई 4, तो 18 4 से डिविजिबल है नहीं, नॉट डिविजिबल बाई 4। सेकेंड ऑप्शन 3 इंटू एन, 3 से n में मल्टीप्लाई करनी है, n हमारा 9 है तो ये 27, ये डिविजिबल है 4 से, ये भी डिविजिबल नहीं है। ऐसे ही नेक्स्ट 22 डिविजिबल है, ये भी नहीं, एंड 3n प्लस 1 28 आया, ये हमारा 4 से डिविजिबल है। तो ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर हो गया। और यहाँ पर हमारा लेक्चर एंड होता है। टोटल 18 क्वेश्चंस हमने कवर किए हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर। नेक्स्ट हम प्राइम फैक्टराइजेशन देखेंगे, उस पर कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, देन ऑड फैक्टर्स कंपोजिट नंबर के देखेंगे, फैक्टर्स ऑफ कंपोजिट नंबर, सम ऑफ फैक्टर्स ऑफ कंपोजिट नंबर, कुछ क्वेश्चंस करेंगे एंड आगे फिर नेक्स्ट लेक्चर में खत्म हो जाएगा नंबर सिस्टम, LCM, HCF and all the things we are going to cover in the next lecture. Thanks for watching this lecture. If you like the video, please like, share and subscribe. Bye bye. Stay tuned.